नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देव द्वारा रचित सवैये। इसमें होता कि जो पहली पंक्ति होती है, इसमें कहते हैं, कवि कहते हैं, कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। और जो दूसरी पंक्ति है, उसमें क्या कहते हैं कवि? वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हैं। इस प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को इस रूप में दिखाया है, जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे का आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के रूप रंग बिरंगे वसंत तैयार कर रही हो। किसी वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। पेड़ों की डालियों पे नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं, जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पंछियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वह बालक वसंत की बहाल की कोशिश में हो। जैसे घर के सदस्य अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करने या आवाज़ें निकालकर बच्चे के लिए मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिहारते नजर आते हैं। वातावरण में एक चौर विभिन्न प्रकार के फूलों को सुगंध इस तरह पर्याप्त रहने लगती है, जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे की बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोकता करती है। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगलियां से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे धीरे चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं, ताकि वह कहीं रोए ना। और जो तीसरी पंक्ति है, उसमें क्या कहते हैं कवि? पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है, जैसे वशिष्ठ एक तरह के ये क्रिस्टल होता है, प्राकृतिक नामक शिला से निकलने वाली रुद्र रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योति हो रही हो। कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है, वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोर ले रहा हो। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नज़रें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। नज़रों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। धरती पर फैले चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्ज्वल है, तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और प्रदर्शनी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुचित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषण की आभा मलिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण
हो जिसमें राधा का मुख्य चांद प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।